गुड मॉर्निंग। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियों का जो पेपर आपका सेकेंड है उसके अंदर हम बात करेंगे आज गोस्वामी तुलसीदास। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी प्राचीन भारत के प्रमुख साहित्यकार कालिदास की। अब हम बात करेंगे मध्यकाल के प्रसिद्ध कवि साहित्यकार महान विभूति गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास के जीवन परिचय के साथ साथ उनके द्वारा जो रचनाएं की गई है उसके ऊपर भी हम संक्षिप्त रूप से विचार करेंगे। तत्पश्चात हम देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास का भारतीय जीवन एवं संस्कृति में उनका क्या योगदान रहा है उसके ऊपर भी हम विचार विमर्श करेंगे। आइए सबसे पहले हम भारतीय धर्म एवं संस्कृति की महान विभूति तुलसीदास के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। तुलसीदास का जो जीवन काल है वो बताया जाता है कि 1532 से लेकर 1623 तक ये उनका जीवन काल रहा है। इनका उद्भव उस समय हुआ जब मध्ययुगीन भारत में एक तरह से हिंदू समाज में निराशा छाई हुई थी, अत्याचार का वातावरण था और एक तरह से आम जनता में उबाऊ की बात आ चुकी थी। इसी समय तुलसीदास जी का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से जनसाधारण की बोलचाल की भाषाओं में अपनी रचनाओं को जो लिखा उसी के माध्यम से उसने आम जनता के जनजीवन को टच करते हुए धार्मिक जो आदर्श थे उनको अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करते हुए आम जन को प्रभावित किया। बताया जाता है कि वे उस समय मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे, क्योंकि उनका जीवन काल में जो बताया गया है मुगल सम्राट अकबर के ही समकालीन बताया गया है। हालांकि तुलसीदास का जो जन्म हुआ उसके जन्म तिथि को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है, मतभेद बताए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो विद्वानों का मानना है कि उनकी जो जन्म तिथि थी वे 1532 ईस्वी थी। ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि उनकी जन्म तिथि कितनी है, 1532 ईस्वी के आसपास उनकी जन्म तिथि मानते हैं। इनका जन्म को लेकर जनश्रुतियों में जो हमें जानकारी मिलती है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सोरो में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्मराम दुबे था और माता का नाम तुलसी था। इनके तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्मराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसकी वजह से इनके माता पिता ने इनको घर से बाहर निकाल दिया और इन्होंने तुलसीदास जी ने इधर उधर भटकने के पश्चात अपना जो जीवन है वह जीना व्यतीत किया। ये गुरु नरहरि दास के संपर्क में आए और काशी में रहकर ही गुरु नरहरि दास के संपर्क में इन्होंने संस्कृत भाषा, वेद, पुराण आदि का गहन अध्ययन किया। जब ये घर से निष्कासित हो चुके थे तब इनको गुरु नरहरि दास के सानिध्य में रहने का मौका मिला। उन्हीं के सानिध्य में रहते हुए इन्होंने संस्कृत, वेद, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का गहनता से अध्ययन किया और कुछ समय पश्चात इनका जो वैवाहिक जीवन ये भी शुरू हो जाता है। इनकी पत्नी जो दीनबंधु जी की पुत्री थी रत्नावली, इनसे उनका विवाह हो जाता है। उनसे इनका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। जनश्रुतियों से हमें मालूम होता है कि ये अपनी पत्नी रत्नावली से गहन आसक्ति रखते थे। उनके बगैर जीना, उनके बिना ये रह नहीं सकते थे। जब एक दिन, ये जनश्रुतियों में जानकारी मिलती है, जब एक दिन रत्नावली तुलसीदास को बगैर के घर से अपने घर चली गई थी अपने भाई के साथ। तो जब तुलसीदास को मालूम हुआ कि वे अपने घर चली गई है तो रात को ही बिगर रुके ही उनकी आसक्ति में आकर ये नदी को पार करते हुए ही तो रत्नावली से जाकर मिल लिए। तब
रत्नावली ने इनसे एक बात कही कि आपको अगर मुझसे इससे इतनी आसक्ति है, अगर इतनी ही आसक्ति अपने आराध्य देव इष्ट देव राम से रखते तो आप इस भवसागर से पार कर जाते, यानी कि संसार को आप जीत लेते और सुखी जीवन प्राप्त कर लेते। तो ये रत्नावली की बात इनको काफी चुभ गई। तब से ही इन्होंने गहन अध्ययन करके और अपने इष्ट देव राम की आराधना में ये लीन हो गए और इसी लीनता के परिणाम स्वरूप इन्होंने विभिन्न धार्मिक ग्रंथों की रचना करके राम भक्ति का पालन करते हुए इन्होंने अपना कार्य शुरू किया और वर्तमान में इनकी जो रचनाएं हैं, इनका जो जीवन है वो हमारे सामने उपलब्ध है ही है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कितने महान विभूति अपने समय के रहे होंगे और आज भी इनका कितना नाम हमारे साहित्यिक एवं कवि जगत में इनका नाम लिया जाता है। तो ये प्रारंभिक जीवन था थोड़ा सा जो मैंने आपको तुलसीदास जी के बारे में बताया। आइए हम चूंकि इनके द्वारा विभिन्न ग्रंथों की रचना की गई थी तो उनमें से कुछ ग्रंथों के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेंगे, कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी और उनके अंदर हमें क्या क्या जानकारियां हमें क्या क्या प्राप्त होता है। भक्ति मार्ग की बात है, चूंकि इनका उद्भव इसी भक्ति काल के समय हुआ था, तो भक्ति काल की राम भक्त जो राम मार्ग की शाखा थे, सगुण उपासना करने वाले थे, उसका इन्होंने निरूपण किया था। राम भक्ति शाखा के महान संत कहलाए। इसी समय इन्होंने हिंदी भाषा में प्रचलित विभिन्न शैलियों में विभिन्न ग्रंथों की रचनाएं की। बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 25 ग्रंथों की रचनाएं की थी। हालांकि इनके कुछ ग्रंथों की रचनाएं हम बताएंगे, कौन कौन से ग्रंथों की रचनाएं इन्होंने की है उनका हम संक्षिप्त रूप से अध्ययन भी करेंगे। सबसे पहले जो इनका सबसे सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ है वह रामचरितमानस। तुलसीदास की सब प्रमुख रचना रामचरितमानस है। यह ग्रंथ अपने आप में अनूठा ग्रंथ है। आज भी इस ग्रंथ की भारतीय धर्म एवं संस्कृति में काफी महत्ता है। भाव, भाषा, प्रबंध कौशल, छंद, अलंकार, योजना, शैली आदि सभी दृष्टियों से रामचरितमानस हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तुलसीदास की साहित्य की प्रमुख रचना ये भी रही, विशेषता ये भी रही कि इन्होंने जो अपनी साहित्यिक रचना रची वे आम बोलचाल की भाषाओं में ही रची। आम बोलचाल की भाषाओं में इन्होंने अपने साहित्यिक ग्रंथ को लिखा, जिससे कि आम जनता इनके सभी ग्रंथों से परिचित रही और इनके लिखे गए आदर्शों को अपने आदर्श के रूप में उन्होंने समाहित किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाव, भाषा, छंद, अलंकार, प्रबंध कौशल, शैली आदि की दृष्टि से रामचरितमानस हिंदी साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। रामचरितमानस 7 खंडों में विभाजित है। रामचरितमानस जो ग्रंथ लिखा गया तुलसीदास का, वह वाल्मीकिकृत रामायण के आधार पर उन्होंने लिखा है। रामचरित तुलसीदास जी ने 7 खंडों में विभाजित है, जिसमें राम का सेंट्रलाइज करके, जिसमें केंद्र राम को मानकर उसका चरित्र चित्रण किया गया है। राम को एक आदर्श के रूप में उन्होंने पेश किया है। तत्कालीन समाज में, आने वाले समाज में हम उससे किस तरह से प्रेरणा ले सकते हैं, उसका वर्णन इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। इस ग्रंथ की अपनी कुछ विशेषताएं, जैसे चरित्र निर्माण, समन्वयवादी दृष्टिकोण, साहित्यिक जगत में साहित्यिक दृष्टि से भी इस ग्रंथ की अपनी एक अलग पहचान बनती है। चरित्र चित्रण के जो इन्होंने चरित्र चित्रण किया है तुलसीदास ने अपने ग्रंथ में एक आदर्श के रूप में विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनको समाहित किया है। जैसे कि राजा के रूप में राजा दशरथ और जनक का इन्होंने वर्णन किया है, स्त्री के रूप में कौशल्या और सुमित्रा का वर्णन किया है,
इसी तरह से भाई के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का इन्होंने वर्णन किया है। पत्नी के रूप में सीता जी का वर्णन किया है। मित्र के रूप में सुग्रीव का वर्णन किया है। सेवक के रूप में हनुमान जी का चरित्र चित्रण किया है। देशद्रोही के रूप में विभीषण का इन्होंने वर्णन किया है। तो चरित्र चित्रण के दृष्टि से हम कह सकते हैं कि रामचरितमानस एक महत्वपूर्ण कृति मानी जा सकती है, जिसमें तुलसीदास जी ने अपनी साहित्यिक दृष्टि से उनको अपने ग्रंथ में उतारा है। इसी तरह से चरित्र चित्रण के आदर्श के रूप में इन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण भी रामचरितमानस के रूप में के ग्रंथ में उन्होंने अपनाया है। यानी कि रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं तो उसमें समन्वयवादी दृष्टिकोण भी हमारे सामने दिखाई देता है। समन्वयवादी दृष्टिकोण कैसा? जैसा कि इन्होंने इस ग्रंथ में समन्वयवादी जो आदर्श प्रस्तुत किया है, जैसे कि शैव और वैष्णव मत में इन्होंने समन्वय स्थापित किया है। तत्कालीन समय में हिंदू समाज में दो मत प्रचलित थे, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। दोनों में इन्होंने समन्वय स्थापित किया है। शिव पार्वती तथा राम की स्तुति में इन्होंने एकता स्थापित की है। शिव और पार्वती की पूजा के साथ साथ इन्होंने राम की स्तुति में भी क्या है, एकता स्थापित इन्होंने की है। इसी तरह से इन्होंने भक्ति तथा ज्ञान का भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, गृहस्थ और वैराग्य का आदि का सुंदर ढंग से इसे अपने ग्रंथ में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया है। तुलसी का यह संपूर्ण काव्य जो समन्वयवादी दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है, तत्कालीन प्रसिद्ध आधुनिक प्रसिद्ध विद्वान हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका मानना है कि समन्वय की ये विराट चेष्टा है। यानी कि रामचरितमानस में जो समन्वय दिखाया गया है ना, वह समन्वय की विराट चेष्टा दिखाई देती है। तो चरित्र चित्रण के साथ साथ इन्होंने क्या किया है, समन्वयवादी दृष्टिकोण भी रामचरितमानस में अपनाया है। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं साहित्यिक दृष्टि से भी। रामचरितमानस साहित्यिक दृष्टि से भी एक उल्लेखनीय ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें शास्त्रीय लक्षण, सौंदर्य वर्णन, सभी रसों का चरित्र चित्रण में तुलसी ने महान कौशल प्रदर्शित किया है। सभी प्रकार के रसों का, श्रृंगार हो, वीर रस हो, शांत रस हो, इन सभी का इन्होंने अच्छे से वर्णन किया है। विशेषकर भाव प्रधान की शांत रस का इन्होंने अपने ग्रंथ में रामचरितमानस में महत्व अच्छे से इन्होंने प्रयोग किया है। साथ ही इन्होंने रामचरितमानस के जो मंत्र है वे संगीत की तरह पढ़े जाते हैं। संगीत का उन्होंने एक तरह से इस तरह से लिखा है कि संगीत के माध्यम से उसका मंत्रोच्चार हम कर सकते हैं, जो सुनने में काफी अच्छा सहज महसूस होता है। इसी तरह से इन्होंने जो अपना साहित्यिक रचना रची है रामचरितमानस, वह बोलचाल की तत्कालीन भाषा अवधी भाषा में इन्होंने इसकी रचना की है और संपूर्ण साहित्य को इसमें इन्होंने दोहा और चौपाइयों के माध्यम से ही लिखा है। दोहा और चौपाइयों के माध्यम से इन्होंने लिखा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रामचरितमानस चरित्र चित्रण की दृष्टि से हो, समन्वय की दृष्टि से हो, साहित्य की दृष्टि से हो, एक उल्लेखनीय महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। और जिस प्रकार से ईसाई धर्म में बाइबल का और इस्लाम धर्म में कुरान का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी तरह से हिंदू समाज में रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण स्थान बताया जाता है। तो तुलसीदास जी की सर्वप्रमुख रचना है रामचरितमानस। इसके बाद हम बात करेंगे विनय पत्रिका। ब्रज भाषा में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। ये एक मुक्तक काव्य है। क्या है? एक मुक्तक काव्य है। इसमें मुक्ति के आत्मनिवेदन का तथा आराध्य देव राम से उद्धार की कामना का वर्णन किया गया है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने मुक्ति के आत्मनिवेदन का तथा आराध्य देव राम से उद्धार की कामना का मार्मिक चित्रण इन्होंने अपने ग्रंथ विनय पत्रिका में किया है। इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य संबंधी विचारों का सुंदर वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में
ज्ञान, भक्ति और वैराग्य संबंधी विचारों का सुंदर वर्णन अपने इस ग्रंथ में उन्होंने किया है। तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है, मुक्तक काव्य है, आत्मनिवेदन, मुक्ति के लिए आत्मनिवेदन और अपने आराध्य देव राम, पुरुषोत्तम राम के बारे में इन्होंने जो वर्णन किया है वह काफी मार्मिक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अगली बात करेंगे हम ग्रंथ की कवितावली। कवितावली इनका ग्रंथ है कवितावली। रामचरितमानस विनय पत्रिका के बाद जो महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया जाता है उसमें है कवितावली। कवितावली भी एक तरह से साहित्यिक दृष्टि से देखें तो मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य है। इसमें तुलसी जी ने अपने इष्ट देवता राम जी का मार्मिक ढंग से स्तुति गान किया है। इस ग्रंथ में भी तुलसी, क्योंकि हम देखते हैं कि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के क्या थे, संत थे, और इन्होंने इस रचना को अपने ग्रंथों में जिनको केंद्र में रखा है वह रामचंद्र जी थे। उन्हीं को आधार मानकर उन्होंने अपने ज्यादातर ग्रंथों की रचनाएं की है। इष्ट देवता राम का मार्मिक ढंग से इन्होंने स्तुति गान किया है। इसमें कवितावली में केवट प्रसंग, लंका दहन तथा हनुमान जी के युद्ध कौशल का बड़ा सजीव वर्णन एवं चित्रण हमें इस ग्रंथ में मिलता है। केवट प्रसंग, लंका दहन और हनुमान जी का जो युद्ध कौशल था उससे संबंधित सजीव चित्रण हमें इस ग्रंथ में कवितावली में मिलता है। इसमें पात्रों की जो भावना है उनका बड़े वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक ढंग से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। इस ग्रंथ में जितने भी पात्र थे उनकी जो भावनाओं का वर्णन किया गया है वो मनोवैज्ञानिक ढंग से तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में किया है। इस प्रकार से कवितावली भी एक उत्कृष्ट ग्रंथ कहा जा सकता है तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जी के लिखा हुआ ग्रंथ। अगला है गीतावली। गीतावली एक गीति काव्य है। ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है जिसमें रामचरित का सुंदर वर्णन किया गया है, जिसमें रामचरित का सुंदर वर्णन किया गया है। गीति काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया है और रामचरित का क्या किया गया, सुंदर इन्होंने वर्णन किया है। इसमें वात्सल्य रस का वर्णन सजीव एवं हृदयग्राही रखता है। यानी कि गीतावली में जो उन्होंने वर्णन किया है रामचंद्र जी के बारे में, उनमें उन्होंने वात्सल्य रूप का उन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया है, जो बड़ा मार्मिक है, हृदयग्राही वर्णन हमारे सामने मिलता है। तो गीतावली भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला है दोहावली। अगला ग्रंथ कौन सा है? दोहावली। इसमें तुलसीदास जी ने राम भक्ति का जो वर्णन किया गया है वह दोहों के रूप में किया गया है, इसलिए इसको दोहावली बोला जाता है। इसमें लगभग 573 दोहे सम्मिलित है। लगभग कितने दोहे सम्मिलित है? 573 दोहे इसमें सम्मिलित है। यानी कि इसमें राम भक्ति का जो वर्णन किया गया है दोहों के रूप में किया गया है। अगला है रामाज्ञा प्रश्न। दोहावली के बाद अगला जो है रामाज्ञा प्रश्न। ये ग्रंथ 7 सर्ग में विभाजित है तथा राम कथा का दोहों में जिसमें प्रश्न और उत्तर समाहित है वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में भी राम कथा का वर्णन दोहों के रूप में किया गया है, परंतु इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों समाहित है। दोनों को सम्मिलित रूप से उन्होंने इसमें वर्णन किया गया है। प्रश्न भी किए और उसका उत्तर भी उन्होंने इस ग्रंथ में दिए हैं। तो ये रामाज्ञा प्रश्न नामक ग्रंथ है। अगला है बर्वे रामायण। बर्वे रामायण तुलसीदास जी की अगली रचना है बर्वे रामायण। बर्वे छंद में इन्होंने राम कथा से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। बर्वे जो छंद है उसमें इन्होंने राम कथा से संबंधित जो घटना है उन्होंने अपने इस ग्रंथ बर्वे रामायण में वर्णन किया गया है। अगला है रामलला नायचुम।
ये ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें पूर्वी अवधि भाषा में राम कथा से संबंधित कुछ छंद इस ग्रंथ में हमें प्राप्त होते हैं। पूर्वी अवधि भाषा में इसमें राम कथा से संबंधित घटनाएं का इसमें जो कुछ छंद है वो हमें देखने को मिलते हैं। अगला है कृष्ण गीतावली। तुलसीदास जी ने, जो कि राम भक्ति मार्ग के कवि थे, लेकिन उनके साथ ही उन्होंने कृष्ण गीतावली में ब्रज भाषा में कृष्ण चरित्र का स्फुट पदों में वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में कृष्ण चरित्र का स्फुट पदों में इस ग्रंथ में उन्होंने वर्णन किया गया है। अगला है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संबंधी छंद इसमें समाहित है, जिसमें धर्म और ज्ञान के साधारण सिद्धांतों का विवेचन इस ग्रंथ में भी मिलता है। वैराग्य संदीपनी में वैराग्य संबंधी छंद इसमें विद्यमान है, साथ ही इसमें धर्म और ज्ञान के साधारण सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अगला ग्रंथ है पार्वती मंगल। कौन सा ग्रंथ है की रचना? पार्वती मंगल। इस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने पार्वती, शिव और पार्वती का विवाह का वर्णन अपने इस ग्रंथ में उन्होंने किया है। शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन उन्होंने पार्वती मंगल नामक अपने ग्रंथ में किया है। अगला अंतिम ग्रंथ हम ले लेते हैं जानकी मंगल। ये रचना भी तुलसीदास की रचना है। इसमें पुरुषोत्तम राम और माता सीता के जो विवाह का वर्णन है उसका वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है, जानकी मंगल। जबकि पार्वती मंगल में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है, और जानकी मंगल में राम और सीता के विवाह का वर्णन उनके द्वारा किया गया है। इस प्रकार से कुछ साहित्यिक रचनाएं थी जिनके बारे में संक्षिप्त रूप से मैंने आपको जानकारी दी। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है रामचरितमानस है, जो एक तरह से आधुनिक भारत का सभी साहित्यिक दृष्टि से बात करें तो एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, धार्मिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। अतः तुलसीदास जी अपने समय के एक प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, संत भी थे जिन्होंने रामचरितमानस। आइए थोड़ा सा हम संदर्भित सारांश के रूप में जान लेते हैं। इन रचनाओं के अलावा तुलसीदास जी ने समाज के क्षेत्र में भी, अगर हम उसके ग्रंथों को दृष्टिकोण ग्रंथों के आधार पर बात करें तो उनके एक अलग छवि भी हमारे सामने निखर कर आती है। जैसे कि एक महान लोकनायक के रूप में वे जाने गए हैं, समन्वयवादी उनका दृष्टिकोण था। इसी तरह से भारतीय संस्कृति के रक्षक एवं समाज सुधारक भी हम उनको जान सकते हैं। भक्ति काल के जो निर्गुण संत हुए उन्होंने, भक्ति काल चला तो दो तरह की विचारधाराएं चला करती थी, सगुण और निर्गुण संत। जो निर्गुण संत हुए काफी बड़ी तादाद में, उन्होंने सगुण भक्ति को भला बुरा कहा, उनको सही नहीं माना। इस तरह से उस समय हिंदू, तत्कालीन हिंदू समाज में मूर्ति पूजा पौराणिक जो ग्रंथ थे उनकी अनदेखी की जा रही थी। जिस समय तुलसीदास जी का आविर्भाव हुआ और उन्होंने सगुण भक्ति और विशेषकर राम को केंद्र में रखते हुए अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार किया और आम बोलचाल की भाषाओं में उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की, जो तत्कालीन समय में महत्वपूर्ण देन भारतीय संस्कृति को कही जा सकती है। इसी तरह से जनता को अपनी रचनाओं के द्वारा तत्कालीन जो बुराइयां थी उनके बारे में उन्होंने आगाह किया और भक्ति तथा प्रेम के मार्ग के अनुसरण का कार्य करते हुए उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से आम जनजीवन को काफी प्रभावित किया। इसी तरह से संस्कृति के रक्षक और समाज सुधारक के रूप में भी वे जाने गए। भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों तथा आदर्शों का सुंदर चित्रण उन्होंने रामचरितमानस में किया है, जिसका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। चाहे वो आदर्श रूप से चरित्र चित्रण के रूप में हो, समन्वयवादी उनका दृष्टिकोण रहा हो, या साहित्यिक क्षेत्र में भी उनकी जो महत्वपूर्ण कृति मानी जाए, साहित्यिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उसका अहम योगदान हम कह सकते हैं। अपने समाज सुधारक
नीति के कारण ही दया, परोपकार, अहिंसा आदि नैतिक गुणों का धर्म का आधार बताया और तथा अभिज्ञान पर पीड़ा, हिंसा आदि दुर्गुणों की उन्नति आलोचना की। यानी कि समाज में हिंसा और अपरोपकार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, पीड़ा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और उसका अपना एक महत्वपूर्ण संदेश कहा जा सकता है। इसी तरह से समाज सुधार, नारी उत्थान में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। इसी तरह से समन्वयवादी जो उनका दृष्टिकोण था तुलसीदास जी का, ये इनकी महत्वपूर्ण देन भारतीय संस्कृति को कही जा सकती है। जैसे कि रामचरितमानस का जब मैंने आपको बताया कि उन्होंने चाहे वो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति और दोनों में समन्वय स्थापित किया। इसी तरह से वैष्णव और शैव संप्रदाय उनमें समन्वयवादी दृष्टिकोण उन्होंने स्थापित किया। शिव पार्वती की पूजा है, रामचंद्र जी की हो, स्तुति गान हो उनका, तो उनमें उन्होंने समन्वयवादी स्थापित किया। ब्राह्मण या चांडाल हो उनमें समन्वय स्थापित किया। इसी तरीके से भक्ति और ज्ञान इनमें उन्होंने समन्वय दृष्टिकोण स्थापित किया। भाषा और संस्कृति दोनों में समन्वय स्थापित इनके द्वारा किया गया। तो समन्वयवादी दृष्टिकोण के कारण ही अपने आप में महान विभूति कहलाए। तत्कालीन जो विद्वान आधुनिक विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी समन्वयवादी दृष्टिकोण के कारण ही उनको क्या कहा, समन्वय का जो रामचरितमानस ग्रंथ लिखा गया था उन्होंने चेष्टा, उनको बहुत ऊंचा ग्रंथ समन्वयवादी दृष्टिकोण से बताया है। आज के लिए इतना ही। इस प्रकार से आज हमने तुलसीदास जी के साहित्यिक क्षेत्र में उनकी जो भूमिका रही इतिहास की दृष्टि से उनका उल्लेख हमने किया। आइए अगले टॉपिक में फिर से किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।